हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जिसमें भी हिंदी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी एईडीओ हो या फिर बिहार के कोई एग्ज़ाम्स हो, यूपी के हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एक शब्द में उस सेंटेंस का मीनिंग बताना है। मतलब उस वर्ड से जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा है, वह स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 1 है हमारा जंगल में लगने वाली आग, द्वागनी। जल में लगने वाली आग या फिर समुद्र में लगने वाली आग अगर पूछेंगे तो बड़वानल, बड़वानल। भूख की आग, इसको हम ये भी कह सकते हैं पेट में लगने वाली आग। ठीक है, तो क्या होगा? जठराग्नि, जठराग्नि या फिर जठरानल। जो अपने स्थान से हिल ना सके, जो अपने स्थान से नहीं हिल सकता उसको क्या कहते हैं? निश्चल या अचल, जो चल नहीं सकता, जो स्थिर हो। ठीक है, निश्चल, अचल, स्थिर, जो अपने स्थान से चल नहीं सकता। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी अप्रत्याशित, जिसको अपने पास्ट से कोई भी उम्मीद नहीं होती है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता कि कोई भी चीज़ होने को होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित, कि अपने पास्ट से उसे कोई भी उम्मीद नहीं है। कनिष्ठता, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में उंगली, उसको क्या कहते हैं? अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली होती है उसको बोलते हैं अनामिका। जिसे किसी वस्तु की अप्रिया ना हो, निस्पृह, निस्पृह। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो अपने टीचर गुरु के पास रह के अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी, अंतेवासी। जो अपने पद से हटाया गया हो, जिसको अपने पोजीशन से पद से हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं पदच्युत, पदच्युत। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी, जो बिल्कुल ही थोड़ा सा खाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, अरे कितना कम खाना खा रहे हो, नपा तुला खा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? मिताहारी, जो बिल्कुल कम खाता हो। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, जो पीछे पीछे आता है ना, उसको बोलते हैं अनुगामी। गामी यानी चलना। जिसके हृदय पर आघात हुआ, किसी के हृदय पे आघात होता है, चोट लगती है, हर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? मर्माहत, मर्माहत। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एक्सपेंसिव होता है, उसको हम बोलते हैं अमूल्य, कि बहुत अमूल्य वस्तु है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इसका कोई मूल नहीं लगा सकता, बहुत ज़्यादा अमूल्य है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो क्यूरियस होता है ना बंदा, उसको बोलते हैं हम जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, कीन टू नो अबाउट थिंग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जानने की इच्छा होना, जिज्ञासु जिसको हम बोलते हैं। कम बोलने वाला, मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। और जो अधिक बोलता है यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाचाल, काफ़ी बातें करता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसके जो हैंड्स होते हैं ना वो घुटने तक, नीज तक लंबे होते हैं, आपने देखे होंगे किसी किसी पर्सन के, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आजान बाहु, कि उसके जो बाहें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आजान बाहु।
जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जो छोटे कास्ट में छोटी जाति में पैदा लेते हैं उनको बोलते हैं अंत्यज। अंत्यज, ठीक है, अंत्यज बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको क्या बोलते हैं? सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको बोलते हैं सधवा। अच्छा, जिस स्त्री का पति मृत है या जीवित नहीं है उसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट में बताना। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है? जब कभी भी हम किसी का अभिषेक करते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पर, तो कौन से अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके, ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई चीज जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। असाध्य। जो क्षीण ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय। जो क्षीण ना हो सके अक्षय। तिलक में जो अन्न का प्रयोग होता है वो होता है अक्षत, और जिसका क्षीण ना हो सके अक्षय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, ठीक है, बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर दया का भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? निर्मम, कि निर्दय है, निर्मम है। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसको हम जीत नहीं सकते उसे बोलते हैं अजय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। ये वर्ड से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जिसके सिर पर ये पर्वत का वो दे दिया है, और चंद्रमा यानी ऊपर चंद्र है, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। शेखर हम पर्वत को बोलते हैं, चंद्रशेखर। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अब बताओ ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है? अगर कोई भी इंसान या कोई भी परमात्मा या भगवान अगर वो सबको जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर जगह प्रेजेंट होंगे। तो जो सब कुछ जानता है वो क्या है? सर्वज्ञ है, हर जगह है, सब कुछ जानता है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। अब कोई पर्सन देखा है ना, तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, उनको कोई चीज़ पता है कि नहीं पता है, वो डायरेक्ट चीज़ें सोच लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं अपने अंदर। तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नति, मतलब जो तुरंत ही किसी बात को सोच विचार लेते हैं। प्रत्युत्पन्नति। निस्पृह क्या होता है? जो इच्छा रही, तो जिसको कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी चीज से, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? स्पृह। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला। कृतघ्न, मतलब अगर किसी ने किसी के ऊपर उपकार किया, उसका भला किया और उसके फल को वो मान नहीं रहा है, उसके रिजल्ट को मान नहीं रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। नेक्स्ट, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जो नहीं मानता कृतघ्न, और जो मानता है कृतज्ञ। युद्ध की इच्छा रखने वाला। आप देख लो जरा डोनाल्ड ट्रंप को, देख लो ये नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, वो मन में क्या रखते हैं? युद्ध की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? युयुत्सु या लड़ाकू, या फिर युद्धेक्षु, लड़ाकू, युयुत्सु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छी जगह पैदा होता है, अच्छे कुल में पैदा होता है, उनको हम कुलीन बोलते हैं। कुलीन। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। अब देखा है ना, बहुत लोगों को वैंडरिंग करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बैठ ही नहीं सकते भाई, एक स्थान पे टिक ही नहीं सकते। अब टीचर्स भी क्लास में डांटते हैं कि एक जगह टिक कर बैठो, एक जगह टिक के बैठो, पर बच्चे बस इधर जाना है, इधर जाना है। ऐसे को क्या बोलते हैं? यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, नहीं बैठता, यायावर। जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। प्रिय यानी
प्यारा, और दर्शी मतलब देखने में। तो जो देखने में प्यारा लगता है उसको हम प्रियदर्शी बोलते हैं। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या क्लास में कोई भी परीक्षाएं चल रही है, तो बच्चों में रहता है ना कंपटीशन कि एक दूसरे से आगे बढ़ना है, तो उस इच्छा को क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा। जो खाने योग्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अखाद्य, इनएडिबल। इंग्लिश में बोलते हैं ना एडिबल थिंग्स, मतलब जो खाने योग्य हो, और इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य ना हो। तो हिंदी में उसी को बोलते हैं अखाद्य, जिसको खाया ना जा सके। उत्पादक जमीन। उत्पादक जमीन मतलब जो फर्टाइल लैंड हो, जिसमें चीजें अच्छे से पैदा हो सके, उसको क्या बोलते हैं? उर्वरा। उर्वरा। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूर की बात, दूर, और दर्शी मतलब देखना, सोचना। तो दूरदर्शी किसको बोलते हैं? जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो। पूर्णतः स्वच्छ कला, परिष्कार। पूर्णतः स्वच्छ कला, परिष्कार। जो कठिनाई से समझ में आए उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध। कि यार इजीली नहीं समझ आ रहा, बहुत इसको समझने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बोध। बोध यानी ज्ञान, समझना, ठीक है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो दुर्बोध क्या हो गया? उसका उल्टा, यानी कठिनाई हो रही है समझने में, विच इज नॉट ईजिली कंप्रीहेंसिबल और अंडरस्टैंडेबल, राइट। मन का दुर्भाव, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य कि मन का दुर्भाव या मन में मैल, मनोमालिन्य। जो समान ना हो, अब जो एक जैसा ना हो, समान ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम? असम। असम, जो समान ना हो, असम। सो क्लास होती है आज की यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो रोक के दोबारा से देखिए। यह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो भी एग्ज़ाम है आपके जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप एक एक वीडियो को जाके जो भी प्लेलिस्ट है या फिर जो भी वीडियोस अपलोड करी गई हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच।